अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद है सब खैर खैरियत से होंगे और अल्लाह पाक का फ़ज़ल व करम खूब इंजॉय कर रहे होंगे, समेट रहे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक के फ़ज़ल व करम से हम लोग भी खैर खैरियत से हैं। अल्लाह ताला के खूब रहमतें और फ़ज़ल व करम इंजॉय कर रहे हैं, समेट रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। हो सकता है आपकी वजह से वीडियो देखकर कोई नेक अमल स्टार्ट करे और उसके उस नेक अमल में आप भी हिस्सेदार बन जाएं इंशाल्लाह। अच्छा जी, अब ये देखें कि आजकल जैसे शादियों का सीज़न है, स्टार्ट हुआ हुआ है और ईद के मौक़ों पर या शादियों के सीज़न जब स्टार्ट होते हैं उस वक्त मार्केट्स में, बाज़ारों में बहुत ज़्यादा रश होता है। और अब अक्सर ये बात देखने में आती है कि ख़वातीन मर्दों की निस्बत ज़्यादा तादाद में होती हैं बाज़ारों में। वो क्यों होता है? वो इस वजह से होता है कि मर्द हज़रात तो अपनी ड्यूटीज़ पे होते हैं, अपनी जॉब्स पे होते हैं और अपने कारोबार में बिज़ी होते हैं, कुछ बिज़नेस टूर्स पे बिज़ी होते हैं। तो ख़वातीन को ही घर, बच्चों की और अपनी शॉपिंग का ड्यूटी निभानी पड़ती है। अच्छा, जब ख़वातीन बाज़ार में जाएँ तो इस सिलसिले में बहुत एहतियात करने की ज़रूरत है। बहुत एहतियात से बाज़ार में जाएं तो क्या करें, आपने ख़ुद को कवर करके जाना है। चादर लें बड़ी सी या हिजाब लें या बुर्का पहनें, अच्छी तरह कवर करके ख़ुद को फिर मार्केट जाने के लिए घर से निकलें। और नंबर 2, फिर बहुत ज़्यादा चमक दमक वाले कपड़े ना पहने, खुशबू ना लगाएं, मेकअप ना करें, टाइट्स वगैरह ना पहने। इन चीज़ों को तो बिल्कुल अवॉइड करें क्योंकि देखें नामहरम और गैर मर्दों की मार्केट में भरमार होती है और शैतान की पसंदीदा जगह बाज़ार है। और जब हम इस तरह से बन संवर कर जाएंगे, कोई भी इस तरह से बन संवर कर जाता है तो गैर नामहरम मर्दों की नज़रों का मरकज़ बन जाता है और गुनाह का हकदार अलग ठहरते हैं। तो इस वजह से बिगाड़ होने का बहुत ही शदीद ख़दशा होता है। तो अच्छी तरह कवर करके जाना है, इस तरह की चीज़ें नहीं करके जानी। मेकअप, टाइट्स, चमक धमक वाले कपड़े, खुशबू सब अवॉइड करके जाना है। बाज़ार में सिंपल इंशाल्लाह बन के जाएं ताकि अल्लाह पाक के आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। और फिर एक और ये देखने में आए कि शॉपिंग एक ख़ातून ने करनी होती है लेकिन उसके साथ 2 या 3 ख़ातून एक्स्ट्रा जाती हैं। किस लिए कि चले हम भी देख लें कि बाज़ार में आजकल कौन सी वैरायटी आई हुई है, ये विंडो शॉपिंग ही हो जाएगी। तो इस चीज़ को अवॉइड करें कि वक्त आपका इतना कीमती होता है तो इन चीज़ों में वक्त को ज़ाया ना करें क्योंकि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाज़ार में कसरत से जाने से मना फरमाया है। और ये भी ताकीद फरमाई है कि बाज़ार में सबसे पहले जाने वाले और सबसे आखिर में आने वाले ना बनो। अब एक और हदीस मैं आपको बताती हूँ। इस सिलसिले में हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी फरमाया कि शैतान बाज़ार में अपने झंडे गाड़ता है। तो बाज़ार ऐसी जगह है जहाँ पे शैतान की जारादारी होती है, जहाँ पे शैतान के झंडे गड़े हुए होते हैं। तो इंशाल्लाह हमने शैतान के चुंगल से बचने की हर मुमकिन कोशिश करनी है, हर मुमकिन एहतियात करनी है। और इस सिलसिले में हमारा इस्लाम भी हमारी रहनुमाई फरमाता है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें दुआ बताई है कि जब भी हम बाज़ार जाएं, शॉपिंग के लिए जाएं या कहीं हम सफ़र कर रहे हैं और रास्ते में बाज़ार आता है और हम बाज़ार से गुज़र रहे हैं तो उस वक्त भी ये दुआ पढ़नी है। एक तो शॉपिंग के लिए जाएं तब दुआ पढ़नी है बाज़ार में दाखिल होते वक्त, या अगर हम शॉपिंग के लिए नहीं भी जा रहे, अगर कहीं और दूसरी जगह जा रहे हैं, हमारे रास्ते में बाज़ार आ जाता है, हम मोटर बाइक पे हैं, गाड़ी में हैं या पैदल सफ़र कर रहे हैं, रास्ते में बाज़ार पड़ता है तो हमने बाज़ार से गुज़रते वक्त भी ये दुआ लाजमी पढ़नी है। और ये दुआ कौन सी है? बहुत इजी दुआ है, हम सबको तकरीबन आती है। ये दुआ है चौथा कलमा। कौन सी दुआ? चौथा कलमा, ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहू लहुल मुल्कु व लहुल हम्द युहयी व युमीतु व हुवा हय्युल ला यमूतु बियदिहिल खैर व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर। अच्छा, आप देखें अब इस दुआ को पढ़ने से क्या फ़ायदा होगा।
اس دعا کو جب ہم پڑھیں گے تو اللہ پاک کی طرف سے ہمارے اوپر انشاءاللہ 4 انعامات ہوں گے۔ نمبر 1 کیا ہوگا کہ 10 لاکھ نیکیاں ملیں گی۔ کتنی نیکیاں؟ 10 لاکھ، اور 10 لاکھ گناہ اللہ پاک اپنے فضل و کرم سے ہمارے معاف فرما دے گا، اور 10 لاکھ درجات ہمارے بلند فرما دے گا، اور ہمارا جنت میں گھر بنائے گا۔ اب دیکھیں عام روٹین میں اگر ہم یہ دعا پڑھیں تو ثواب تو ملتا ہے، لیکن اس درجے کا، اس لیول کا تو ثواب نہیں ملتا جس لیول کا ثواب ہمیں بازار میں داخل ہوتے وقت یہ دعا پڑھنے پر ملتا ہے۔ تو اب ایسا کیوں ہے؟ تو ایسا اس وجہ سے ہے کہ اللہ پاک یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ میرا کون سا بندہ بازار کی گہما گہمی میں کھو جاتا ہے، بازار کے رونق میلے میں کھو جاتا ہے، میرا ذکر کرنا اور مجھے یاد کرنا بھول جاتا ہے، اور میرا کون سا بندہ ہے جو بازار میں بھی داخل ہوتے وقت یہ پڑھتا ہے، مجھے یاد رکھتا ہے، بازار کے رونق میلہ گہما گہمی اس پہ اثر انداز نہیں کرتی، اس کو میرا ذکر نہیں بھلاتی، میرا بندہ میرے یاد سے غافل نہیں ہوتا، میرے ذکر سے غافل نہیں ہوتا، اور مجھے بازار میں بھی یاد رکھتا ہے۔ تو اسی وجہ سے اللہ پاک نے اس دعا کا اجر عام روٹین کی نسبت بازار میں داخل ہوتے وقت بہت زیادہ بڑھا دیا ہے۔ تو انشاءاللہ ہمیں یہ دعا یاد رکھنی ہے، اور ہماری تھوڑی سی کوشش سے اللہ پاک ہمیں بہت زیادہ اجر و ثواب دے گا، اور انشاءاللہ شیطان کے چنگل سے بھی ہماری حفاظت فرمائے گا۔ آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں انشاءاللہ پھر کسی اگلی ویڈیو میں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔